नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की मीनल खान, जिसकी शादी हमने बताया आपको मुनीर अहमद, जो सीआरपीएफ के जवान थे, मथवार के रहने वाले के साथ, जिनकी ऑनलाइन शादी हुई थी। उसके बाद 1 मार्च को उन्होंने भारत यानी जम्मू के जो मथवार में अपने ससुराल में एंट्री की थी। उसी के चलते जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की आपस में आपने देखा किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी कि पहलगाम टेरर अटैक को लेकर, जिसमें पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से 26 हमने अपने सैलानियों को खोया था। उसी के चलते लगातार तनाव बढ़ता गया और भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द कर दिया जाएगा। 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत के अलग अलग राज्यों या देशों या जम्मू कश्मीर में वो वापस को कूच करेंगे। इसी के चलते तलवार जो थी मीनल खान पर लटकी। और उसी के साथ साथ मेंढर का एक परिवार, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 26 साल जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत था, उन्हें भी उनके सर पर भी, परिवार के सर पर भी वापस जाने की तलवार लटकी थी। ये समय जो तस्वीरें हम मीनल खान की देख रहे हैं, किस तरह से जब इन्हें अटारी बॉर्डर की ओर ले जाना था, मीनल खान उनके पति किस तरह से गम में डूबे होते, आंखों से छमछम आंसू बह रहे थे, बल्कि उनके परिजन उनके आंसू पहुँच रहे थे, पर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दुख भरी आंखों और भरे हुए दिल से उनकी पत्नी और पति और पत्नी को अलग होना पड़ा, पर अल्टीमेटली खुशी की खबर ये हुई मीनल के लिए कि मीनल अब वापस अपने पति जो कि मुनीर अहमद के पास वापस आ रही है। और वहीं पर कल हमने आपको बताया था किस तरह से मेंढर का एक परिवार, जो एक व्यक्ति जो कि 26 साल जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत है, उनके साथ उनके अन्य परिवार वालों को भी वापस जाने के आदेश आ गए थे। पर ऑनरेबल हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली कि वहाँ पर फिलहाल उस डिपोर्टेशन को जो कि उन्होंने रोक लगा दी, जिसके चलते सफ़ीर अहमद चौधरी ने लगातार इसकी आवाज़ उठाई जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड से। कल हमने आपको बताया उसके बावजूद भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना गया। कल उन्हें अटारी बॉर्डर की ओर ले जाया गया, पर वहीं पर रात देर रात ये खबर आई कि उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा। वो भी वापस पुलिस उन्हें वापस लेकर आई। इस समय वो डीपीएल में है। आपको बताना चाहेंगे हाई कोर्ट ने 26 साल तक जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवा देने वाले व्यक्ति के डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी है, नहीं उनके जाने पर रोक लगा दी है। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक पुलिस हेड कांस्टेबल और उसके 8 भाई बहनों को पाकिस्तान भेजे जाने पर रोक लगाते हुए कहा कि वह प्रथम दृष्टि यूटी के निवासी हैं। पंजाब में अटारी सीमा पर भेजा गया है। ये परिवार अब जिले में अपने घर वापस लौट रहा है। वहीं पर बताना चाहिए अधिकारियों ने 26 अप्रैल को हेड कांस्टेबल इफ्तिकार अली, जिसकी उम्र 45 साल है, और उनकी 5 बहनें और 4 भाइयों को डिपोर्टेशन नोटिस जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह पाकिस्तानी नागरिक है। अगले दिन पुलिस ने उन्हें अटारी भेजने से पहले एक स्थानीय थाने में बुलाया। उन्होंने अटाना 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद व्यापक सरकारी कार्रवाई का हिस्सा था। अली जो 26 वर्ष से जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत है, वह उन्होंने उस निर्वासन को, उस डिपोर्टेशन को अदालत में चुनौती दी। वहीं पर उन्होंने राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिससे साबित होता है कि उनके परिवार के पास नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांव सलवाब में ज़मीन है। वहीं पर अदालत ने पदाधिकारियों को निर्वासन रोकने का दिशा निर्देश भी देते हुए कहा कि राजस्व दस्तावेजों को इन रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिया गया है। प्रथम दृष्टि ये स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता पुंछ के संबंधित जम्मू कश्मीर के वास्तविक निवासी हैं। वहीं पर डिपोर्टेशन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं सफ़ीर चौधरी ने कहा कि अली के पिता फखरुद्दीन मूल रूप से सलवा गांव के निवासी हैं। ये फिलहाल, और उसी के साथ 1965 के युद्ध के दौरान आधे गांव पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण दीन और उनकी पत्नी फातिमा बी को मजबूरन पीओके में रहना पड़ा। वह एक शरणार्थी शिविर में रहते थे, जहां उनके 3 बच्चे उनके साथ आ गए थे और अली सहित 6 और बच्चे पैदा हुए थे। 1980 के दशक के परिवार पुंछ लौट आया था, जहां अधिकारियों ने उन्हें जम्मू कश्मीर के निवासियों के रूप में मान्यता दी थी। सफ़ीर चौधरी ने कहा कि सरकार ने उनके पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र और अन्य आधिकारिक कागजात सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जारी किए। सफ़ीर चौधरी ने कहा कि पुंछ प्रशासन इस स्थिति से सब बच सकता था। और वहीं पर बताना चाहेंगे कि इसके अलावा आप किसी व्यक्ति को देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कैसे डिपोर्ट कर सकते हैं, जबकि पीओके संवैधानिक रूप से भारत का एक हिस्सा है। फिलहाल ये
खबर जो है ये उन परिवारों के लिए खुशी की लहर लेकर आई है जो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। पिछले कई वर्षों से भारत देश में रह रहे हैं और भारत देश के निवासी बन रहे हैं, उन्हें वहाँ की मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान है। वहीं पर मीनल खान की बात करें, जिनका ऑनलाइन प्यार हुआ, ऑनलाइन निकाह हुआ और उसके बाद उस शादी को उन्होंने जम्मू कश्मीर में आके सेलिब्रेट किया, शादी ऑनलाइन शादी के बाद। और उसके बाद मीनल खान और उनका पति जो थे मुनीर अहमद, वो खुशी से रह रहे थे। पर जब जूही पाकिस्तान और भारत के जो तल्लुकात आखिर में सख्त हुए, जबकि पहलगाम में एक कायराना टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट की जान गई, उसके बाद लगातार आपने देखा भारत ने भी तल्ख रुख अपनाया और कई सारे फैसले लिए और जिसके चलते कई लोगों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने के लिए भी कहा गया। पर उसी के चलते लोग बिलख रहे थे, लोग रो रहे थे, कह रहे थे हमारा कोई उधर नहीं, हमें रहना ही भारत में। उसी के चलते जिसमें मीनल आती है और एक 26 वर्षीय वो व्यक्ति आता है जिन्होंने लगातार यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। फ़िलहाल हेड कांस्टेबल थे, उन्हें भी कोर्ट से राहत मिली और फिलहाल वो अपने घरों को एक परिवार पुंछ से होते हुए जो बेलीचराना में आएगा और दूसरा मीनल जो है मथवार में अपने ससुराल में वापस जाएगी। अब देखना है और जिन्हें वापस जाने के लिए साफ तौर पर कहा है, जिन्हें डिपोर्ट करने के लिए आदेश आया है, क्या वो भी रुकते हैं या उनके सर पर जो तलवार लटक रही है उन्हें जाना ही पड़ेगा पाकिस्तान। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।